एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 शो दैट। यहाँ पर हमें शो करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में हमें गिवन है 3/7 रेज टू दी पावर -3 और इसकी पावर ऑफ पावर हमें गिवन है 4। जब कभी हमें ऐसे पावर ऑफ पावर गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो पावर्स है वो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/7 रेज टू दी पावर -3 इंटू 4। तो -3 इंटू 4 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 और 3 4 होता है 12। तो यहाँ हो जाएगा -12। फिर हम इसका RHS सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल्स टू 3/7 रेज टू दी पावर -3 इंटू 4। -3 इंटू 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/7। 3 4 12, क्योंकि माइनस में है तो ये हो जाएगा -12। तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। थस 3/7 रेज टू द पावर -3 और पावर 4 इज इक्वल्स टू 3/7 रेज टू द पावर -3 इंटू 4। इट मीन्स ये दोनों जो है वो इक्वल है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व LHS ऑफ दिस। LHS में हमें गिवन है 9/13 इंटू -11/17 रेज टू दी पावर -8। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो हम पहले इसकी, क्योंकि इस तरफ हमें पावर प्लस में दी हुई है, तो चाहे तो हम इसी जगह पे पहले इसको या तो पॉजिटिव बना सकते हैं पावर को, या फिर हम इसको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव बनाएंगे। इट्स अप टू अस, है ना, हम कैसे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू -11, 9 इंटू -11 होगा -99 अपॉन 13 इंटू 17 जब हम करेंगे तो 13 इंटू 17 होता है 221। इसकी पावर होगी -8। क्योंकि हमें इधर पॉजिटिव में पावर गिवन है तो अब हम इसको जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इन्वर्स कर देना होगा। तो ये हो जाएगा 221 अपॉन -99 रेज टू द पावर 8। ये हो गया इसका LHS। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व RHS ऑफ दिस। RHS में हमें गिवन है 13/9 रेज टू द पावर 8 इंटू 17/-11 रेज टू द पावर 8। जब जहाँ पर दोनों की पावर सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, सॉरी एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग हैं, तो हम इसके बेस जो है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे एज पर द लॉज। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 17 अपॉन 9 इंटू -11 रेज टू द पावर 8। 13 इंटू 17 विल बी 221 and 9 into -11 will be -99 रेज टू दी पावर 8। तो हमारा जो LHS है और RHS है वो दोनों इक्वल आ चुके हैं। थस 9/13 इंटू -11/17 रेज टू दी पावर -8 इज इक्वल्स टू 13/9 रेज टू दी पावर 8 इंटू 17/-11 रेज टू दी पावर 8। सो हियर LHS is equals to RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमें ये जो x गिवन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब एज यू कैन सी यहाँ पर हमें क्या है, बेस इक्वल गिवन है और एक्सपोनेंट अलग अलग है। जब बेस सिमिलर हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक्सपोनेंट्स है उसको ऐड कर लेते हैं। सो यूजिंग AM इंटू AN इज इक्वल्स टू AM प्लस N। तो ये हमारे जो लॉज है उसको हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3, तो इसकी पावर्स जो है एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाएंगे, -5 प्लस -11। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 11 एंड 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16। तो हम इसको लिख लेंगे 2/3 रेज टू द पावर -16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे LHS और RHS को। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पर इसकी पावर ये जो है ये 2/3 इक्वल्स टू -16 है, और यहाँ पर भी 2/3 इक्वल्स टू 8x है। मतलब इट मीन्स दैट जो दोनों के बेस हैं, तो बेस क्या है हमारे, बेस आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो हमारे इधर की तरफ क्या आया है, LHS में हमारे पास है -16, एक्सपोनेंट -16 है, और RHS में हमारे पास क्या है 8x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो x इधर मल्टीप्लाई में है वो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -16/8 इज इक्वल्स टू x। 8 और 16 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो हमारे जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। इसका जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, इसी तरह से वो सेल्फ सॉल्व होगा। सब जगह पर हमें एक्सपोनेंट जो है वो अलग दिया हुआ है, बेस सेम है, तो उसी अकॉर्डिंग हम ये आइडेंटिटी यूज़ करके एक्सपोनेंट्स जो है उनको ऐड कर लेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। LHS और RHS के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यू जस्ट सॉल्व सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट इसके अंदर देखोगे आप, यहाँ पर तो दोनों जगह बेस सेम गिवन है, यहाँ पर हमें अलग गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS में हमारी जो आइडेंटिटी है, लॉ जो है, यूजिंग AM इंटू AN इज इक्वल्स टू AM+N। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 216/343, और इनके जो एक्सपोनेंट्स है वो प्लस हो जाएंगे 5+x। तो जो 5+x, इस तरफ हम RHS लिख लेते हैं रेज टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 216 जो है, इसको हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6⁻³ एंड 7 को इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो इट विल बी 7⁻³ और इसकी जो होल पावर है वो है 5+x इज इक्वल्स टू 6/7⁻18। ये कैसे आया, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल सी दैट ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, क्योंकि हमें ये दोनों जो है वो सेम फॉर्म में चाहिए थे, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब हम हमारी जो आइडेंटिटी होती है यूजिंग AX⁻y इक्वल्स टू AX इंटू वाई, पावर ऑफ पावर में इसी तरह से हम यही आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करते हैं। तो हम इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 6/7⁻³ इंटू 5+x इज इक्वल्स टू 6/7⁻18। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर ये जो 3 आया था, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया है, बेस आर सेम, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। बेस आर सेम ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो इधर हमारे पास है 3, 5+x इज इक्वल्स टू 18। ये 3 यहाँ होल मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15 प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो वो होगा 3x इक्वल्स टू 18। ये 15 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 18 - 15, 18 - 15 कितना होगा, 3, ये 3x। अब यहाँ पे ये x जो है वो हमें एक तरफ रखना है, इस 3 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो उधर जाके जो 3 है ये डिवाइड में जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा। 3/3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1। क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट नंबर शुड 2/5 raised to the power -2 be divided so that the question may be equals to 5।
हमें क्या बोला गया है कि ये जो नंबर है इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो हम जो रेशनल नंबर है उसको मान लेते हैं x, लेट द रेशनल नंबर इक्वल्स टू x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें गिवन है 2/5 रेज टू द पावर -2 को जब हम डिवाइड करेंगे x से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। और वी कैन से दैट ये जहाँ पे क्या है पावर माइनस में, तो हम इसको प्लस में कर लेते हैं। 5/2 तो इन्वर्स हो जाएगा रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 5। चाहे हम इसको किसी भी तरह से लिखें, इसका मीनिंग सेम है। या फिर अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी जो नंबर है वो पूरा एक तरफ चला जाएगा। 5/2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये डिवाइड में है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो 5 है इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपांड कर देते हैं। तो ये 5 हमें कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स हमें 5 लिखना है, फिर है इंटू 1, और डिनोमिनेटर में 2 हमें 2 टाइम्स लिखना है एंड इंटू 5 आएगा। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 इंटू 1 कितना होता है, 5 होता है, एंड 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। सो द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज 5/4। तो द रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं, यहाँ हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 5/4। जो हमें जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था वो है 5/4। सो इन द सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सेम है। इसी तरह से आपको जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करनी है और x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। होप you have understood this question. Do it yourself. Try these questions. Thank you.